हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में आज हम टाइप नंबर चौथे के और क्वेश्चन लगाने वाले हैं। कल हमने टाइप नंबर चौथा स्टार्ट किया था और टाइप नंबर चौथे में हमने कल 7 क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके बाद फिर हम टाइप नंबर 5 को भी अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए टाइप नंबर चौथा और टाइप नंबर चौथे का 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सवाल को सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका 1.5 का क्यू, फिर है आपका प्लस, फिर है आपका प्लस 4.7 का क्यू, फिर है आपका प्लस 3.8 का क्यू, फिर है आपका माइनस के 3 गुणा 1.5, फिर है आपका गुणा 4.7, फिर है गुणा 3.8। देखिए बटे में आपका है 1.5 का स्क्वायर, फिर है आपका प्लस 4.7 का स्क्वायर, फिर है आपका प्लस 3.8 का स्क्वायर, फिर है आपका माइनस का 1.5, फिर है आपका गुणा 4.7 माइनस की 4.7 गुणा 3.8, फिर माइनस की 3.8, फिर है आपका गुणा में 1.5। चलिए देखिए कितना बड़ा सवाल है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से एक ही लाइन में यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए सॉल्व करिए। मैंने आपको कुछ फार्मूले कल बताए थे, कुछ फार्मूले आपको बताए थे। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस के बी क्यू क्या होता है। ठीक, सभी प्रकार के फार्मूले मैंने कल कंप्लीट करा दिए थे। आज हम फार्मूलों को नहीं देखने वाले, हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, यही होता है। मैंने आपको बताया था। कब बताया था? मैंने जब बताया था जब आपके पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं पर आपका क्यू हो, पावर कितनी हो, 3 हो, मतलब क्यू हो। ठीक, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना था, आप कहोगे ए प्लस बी और कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यही लगाना था। लेकिन यहां पर संख्याएं तो 3 हैं, यहां पर संख्याएं आपकी 3 हैं। देखिए मैंने कहा कि 1.5 का क्यू प्लस के 4.7 का क्यू प्लस के 3.8 का क्यू, यहां पर जो संख्याएं हैं आपकी वो 3 हैं। जब 3 संख्याएं हैं तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी, क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं तो 3 है ना। ठीक, संख्याएं तो 3 है। ठीक, तो मैंने कहा संख्याएं जब 3 हो तो हमें लगाना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, और कैसी संख्याएं होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि घन के रूप में होनी चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, घन के रूप में, मतलब उन पर पावर होनी चाहिए 3 की। चलिए देखिए मैंने कहा संख्या पहली आपकी कितनी, आप कहोगे 1.5, फिर प्लस दूसरी कौन सी आप कहोगे कि 4.7 और प्लस तीसरी कौन सी आप कहोगे 3.8। ठीक, यही है संख्याएं, 3 संख्याएं यही है आपकी। चलिए तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि तीनों संख्याओं को ऐड करना है। अगर 2 संख्याएं होती है और दोनों संख्याओं पर आपका क्यू होता है, मैंने कहा क्यू होता है, तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी मतलब दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हो। ठीक, लेकिन अगर आपके पास संख्या 3 हो और तीनों पर आपका क्यू हो तो आपको क्या करना है कि तीनों संख्याओं को ऐड करना है। मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है कि नहीं, बोलो। ठीक, 2 संख्या होती है तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ देते हैं, 3 संख्या होती है तो तीनों को ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा कि आपकी पहली संख्या है 1.5 प्लस की दूसरी संख्या है आपकी 4.7 प्लस की तीसरी संख्या आपकी है 3.8। चलिए ऐड कर देते हैं। मैंने कहा 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। 20 का कितना आएगा, 0 हासिल आपके पास आ जाएगी 2। चलिए मैंने कहा 3। ठीक, मैंने कहा 3 और 1 कितना है, आप कहोगे कि 4, 3 और 4 7, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और 2 कितना होता है, आप कहोगे 10 होता है।
क्या होता है 10 होता है। कितने अंक बाद दशमलव है, आप कहोगे 1 अंक बाद है, तो मैंने कहा 10 आपका आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। हो गया कि नहीं बोलो, मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। देखिए मैंने आपको कल दो वाले जो मैंने आपको कल बताए थे वो केवल 2 संख्याओं वाले बताए थे। क्या बताए थे, 2 संख्याओं वाले सॉल्व किए थे, लेकिन आज हमने 3 संख्याओं वाले स्टार्ट किए और 3 संख्याओं का एक और क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो 10 आ गया। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये जो आपकी नीचे संख्या जो लिखी है, ये जो संख्या आपकी लिखी है और यहां पर जो लिखी है, तो मैंने पूरा इसलिए सॉल्व नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका मैं जब मान निकालूंगा तो ये संख्या जो आपकी नीचे है वही संख्या आपकी ऊपर भी बन जाएगी, वही संख्या आपकी ऊपर भी बन जाएगी। तो नीचे और ऊपर की संख्या आपस में कट जाएगी और संख्या आपकी बनेगी 1.5 प्लस 4.7 प्लस की 3.8। इसीलिए मैंने जोड़ दिया था। कल मैंने आपको बताया था, इसका नियम भी बताया था। मैंने आपसे कहा था कि नियम आप अच्छे से समझ लो, फिर हम ट्रिक के माध्यम से सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया कंप्लीट। चलिए देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां आपका है, क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9, फिर है आपका प्लस 0.2 प्लस की जगह पे लगाना है गुणा। क्या लगाना है, गुणा। तो मैंने कहा 0.2 गुणा 0.2, फिर है गुणा 0.2, फिर है आपका प्लस, फिर है आपका 0.3, फिर है आपका गुणा 0.3, फिर है आपका 0.3। ठीक, फिर है आपका माइनस का 3, फिर है आपका गुणा 0.9 और फिर है आपका गुणा 0.2 और फिर कितना है आप कहोगे, फिर है आपका गुणा 0.3। यही है ना, क्या है 0.3। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है और बटे में कितना है, बटे में कितना है तो बटे में देख लेते हैं। बटे में आपका दिया है, बटे में आपका दिया है 0.9 गुणा 0.9, फिर है प्लस 0.2, फिर है गुणा 0.2, फिर है आपका प्लस 0.3, फिर है गुणा 0.3, फिर है आपका माइनस का 0.9 और फिर है आपका गुणा 0.20 माइनस के 0.2, फिर है आपका गुणा 0.3, फिर है आपका माइनस का 0.3 और फिर है आपका गुणा 0.9। देखिए कितना बड़ा सवाल है, लेकिन एक लाइन में यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, एक लाइन में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए परीक्षा में वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ मेथड बना हो, ठीक शॉर्ट ट्रिक बनी हो, वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। चलिए तो इनका जो ट्रिक है, इनके जो मेथड है वो बहुत ही शॉर्ट यहाँ पर मेथड है और हम उस मेथड को यहाँ पर लगाने वाले हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा सवाल जरूर है लेकिन एक ही लाइन में यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उनका कुछ मेथड होता है, उनकी कुछ ट्रिक होती है, इसीलिए परीक्षा में वो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा 0.9 एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार लिखा है तो आप कहोगे 3 बार, तो मैंने कहा 0.9 का हम कर देंगे क्यू। क्या कर देंगे, क्यू। चलिए फिर प्लस, मैंने कहा 0.2 कितनी बार लिखा है तो 1, 2, 3 बार लिखा है तो मैं कर दूंगा 0.2 का क्यू। क्या कर दूंगा, 0.2 का क्यू। चलिए फिर प्लस है, मैंने कहा कि 0.3 कितनी बार है आप कहोगे 1, 2, 3 बार, तो मैंने कहा 0.3 का भी क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। और मैंने कहा माइनस की कितना है आप कहोगे 3 गुणा 0.9 गुणा 0.2 गुणा 0.3। चलिए देखिए नीचे आपका जो दिया है वो मैं नहीं उतारने वाला हूं। चलिए ये तो आपकी नीचे की संख्या हो गई, क्योंकि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, हमें केवल ऊपर वाली संख्या देखना है। अगर 3 संख्याओं पर क्यू है तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, अगर 2 संख्याओं पर क्यू है तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपकी जो नीचे वाली संख्या है सेम बन जाएगी ऊपर भी, तो ऊपर नीचे की कट जाएंगी। इसीलिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो मैं कहूंगा a प्लस बी प्लस सी।
ठीक, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों संख्याओं को ऐड करना है। कब करना है? तो जब करना है जब सभी तीनों संख्याओं पर पावर 3 की हो। किसकी पावर हो? 3 की पावर हो। चलिए देखिए, a का मान कितना है आप कहोगे 0.9, प्लस बी का मान कितना है आप कहोगे 0.2, प्लस सी का मान कितना है आप कहोगे 0.3 है ना। चलिए ऐड कर देते हैं। मैंने कहा 3 और 2 कितना 5 होता है, 5 और 9 कितना होता है 14 की 4। ठीक, क्या होगी 14 की 4। तो मैंने कहा हासिल एक आएगी आपके पास, पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। एक कितना, एक कर देंगे। तो मैंने कहा कितना बन गया आप कहोगे 1.4। क्या बन गया 1.4। मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए 1.4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मजा आया कि नहीं बोलो। देखिए कितने कितने बड़े बड़े सवाल हैं, एक एक सवालों को अच्छी तरह से यहां पर हम देख रहे हैं और शॉर्ट तरीके से भी देख रहे हैं, ट्रिक का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगले सवाल भी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ये आपके 2 सवाल और कंप्लीट हो गए। चलिए देखिए सवाल नंबर 10वां, और सवाल नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए सवाल क्या है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 10वां, देखिए सवाल नंबर 10वां है आपका 785 गुणा 785, फिर है आपका गुणा 785, फिर है आपका प्लस 435 गुणा 435, फिर है आपका गुणा 435। ठीक, बटे में आपका कितना है आप कहोगे, बटे में हमारा 485 का स्क्वायर, फिर है प्लस के 435 का स्क्वायर, फिर है आपका माइनस के 485 और फिर है आपका 735। ठीक, फिर क्या है आप कहोगे 735। चलिए सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ये आपका लास्ट सवाल है, टाइप नंबर 4 का लास्ट सवाल है, फिर हम टाइप नंबर 5 को भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए 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 सॉल्व करते हैं। मैंने कहा देखिए 785 कितनी बार है आप कहोगे 3 बार, 1 2 3। तो एक काम करते हैं 785 का क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। 3 बार है तो 3 की पावर लगा देंगे, 4 बार होता तो 4 की पावर लगा देते, प्लस है प्लस कर दीजिए। मैंने कहा कि कितना है आप कहोगे 735, कितनी बार लिखा है आप कहोगे 1 2 3, तो 3 की पावर लगा देंगे। ठीक, बटे में आपकी संख्या जो सेम है वो वही रहेगी। ठीक, नहीं उतारने वाले हैं। क्यों नहीं उतारने वाले, मैंने आपको बताया है कि हमारे एग्जाम में टाइम हमें बहुत कम मिलता है और हम इस ट्रिक के माध्यम से जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। नीचे संख्या का क्या करना है जब हमारी ऊपर संख्या से काम चल रहा है। चलिए देखिए मैंने कहा क्यू की पावर हो, संख्या आपके पास 2 है, जब 2 संख्या है तो मैंने आपसे कहा था ए प्लस बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ए प्लस बी लग जाएगा। ए का मान कितना है आप कहोगे 785 है, बी का मान कितना है आप कहोगे 335 है, कितना 435। ठीक, कितना है 435। ए का मान कितना है 785 है, बी का मान कितना है 437 है। प्लस की बात हो रही है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। कितना 5 5 10 का 0, हासिल आपके पास 1। मैंने कहा कि 8 और 3 11, 11 और 1 12 की 2, हासिल आपके पास 1। मैंने कहा कि 7 और 1 कितना होता है आप कहोगे 8, 8 और 4 कितना होगा आप कहोगे 12 हो जाएगा। तो मैंने कहा 12 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आया आप कहोगे 12 20। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। चलिए ये हो गया आपका टाइप नंबर 4 कंप्लीट। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5। देखिए कितने कितने बड़े बड़े सवाल थे, हमने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिए हैं। ऐसे सवाल लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए देखिए टाइप नंबर कौन सा है, तो आप डाल दीजिए टाइप नंबर है 5वां, और टाइप नंबर 5वां आपका बनेगा प्रतिशत पर आधारित, परसेंटेज पर। ठीक, प्रतिशत वाले सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया था, पृथ्वी पर जो भी चीज़ है वो हमेशा खुद में 100% होती है। कहा था खुद में 100% होती है। चलिए देखिए, चलिए टाइप नंबर 5वां, टाइप नंबर 5 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल पहला आपका दिया है क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% फिर का 60% बराबर 630 है। ठीक, 630 है, मान हमें निकालना है। सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के सवाल यहाँ पर मैंने लिए हैं जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे गए हैं। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले के का की, सबका मतलब मैंने बताया था क्या, गुणा। ठीक, क्या होता के का की का मतलब क्या होता है आप कहोगे गुणा होता है। ऐसे मेरा के का, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, चलिए तो मैंने कहा चाहे आपके पास की हो, का हो, के हो, उसका मतलब हमेशा गुणा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ। मैंने बताया था आपको। चलिए
देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क का मान हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मुझे x संख्या माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? x संख्या। मैंने कहा का मतलब क्या होगा? गुणा। के या का मतलब गुणा होता है। मैंने कहा 5/6 है, रख दिया। फिर कितना है? 25% है, और 25% परसेंटेज की अगर मैं बात करूंगा तो परसेंट को जब मैं हटाता हूं तो बटे में कितना लगाना पड़ेगा आपको? 100। ठीक, क्या लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना। चलिए देखिए गुणा की बात हो रही है, फिर लगा देंगे। फिर मैंने कहा 60%, और परसेंट को जब हम हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। चलिए बराबर में कितना है आपका? 630 है, रख दिया। ठीक, जो सवाल में कहा है वही मैंने किया है केवल। ठीक, जो सवाल में कहा है वही किया है। चलिए देखिए मैंने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लिया, के का मतलब गुणा है, संख्या दी है, रख दी 5। फिर क्या है आपका? होगे क्या? के है, के का मतलब भी गुणा है, संख्या है, रख दिया। मैंने कहा परसेंटेज को जब हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं। चलिए फिर मैंने कहा परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं। 25 से कम 25 और 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। 25 से कम 25 और 25 चौके 100 होता है। 4 से हम 60 को काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 होता है। ठीक, मैंने कहा देखिए फिर से काटने वाले हैं। मैंने कहा 3 से काट देते, 3 5 15, 5 बार कट गया। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। देखिए 5 से हम काट देंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार कट गया? आप कहोगे 20 बार कट गया। देखिए 5 से फिर से काट देंगे, 5 चौके 20, 4 बार कट गया। ठीक, कट गया कि नहीं बोलो? देखिए यहाँ पर आपका x बचा, ऊपर आपका कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा, और बटे में आपका कितना बचा? आप कहोगे 2 × 4। ठीक, और बराबर में आपका 630। यही बचा कि नहीं बोलो? देखिए ऊपर आपका कुछ नहीं, 1 बचा, केवल x रख दिया। नीचे बचा आपका 2 और 4। काटा पीटी आपको आनी चाहिए। देखिए मैंने कहा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 बार। मैंने कहा 4 का भाग हम 60 में देंगे, 15 बार जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर हमने 3 से काट दिया, 3 5 15। मैंने कहा 3 दूनी 6। फिर मैंने कहा यहाँ पर मैंने 5 से काट दिया, 100 को 20 बार काटा। फिर 5 से काट दिया, 20 को 4 बार काटा। 4 दूनी 8 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे 4 दूनी 8। तो मैंने कहा 8 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा x बराबर के 630 गुणा में 8। क्या बन जाएगा? 630 गुणा में 8। गुणा कर देंगे, 0 8 24 की 4 हासिल 2, 8 6 48, 2 कितना होता है? 50 होता है। x बराबर क्या निकल आया? 50 40। x की वैल्यू निकल आई 50 40, 5040। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, टाइप नंबर 5वीं का पहला सवाल था, कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर ई। ठीक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर आया वो आया 50 40। चलिए देखिए कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। छोटा सवाल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2000 के 5% फिर का 5% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी करने वाले हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 2000 है, रख दिया। 2000 है, रख दिया। 2000 है, रख दिया। के का मतलब गुणा होता है 5, 5 का 5 रख दिया। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे। का मतलब गुणा, फिर 5, फिर मैंने कहा परसेंटेज, फिर क्या लग कर देंगे? 100 लगा देंगे। परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है ना। जब हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सब चीजें यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। अभी तो हमें केवल सॉल्व करने हैं सवाल को, तो हम जल्दी स्पीड में करने वाले। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी संख्या का परसेंटेज हटाते हैं तो उसके बटे में 100 लगा देते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा 5% हटाया तो क्या 100 लगा दिया, 5% हटाया तो क्या लगा दिया 100 लगा दिया। काटा पीटी कर देते हैं। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक, मैंने कहा देखिए 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा ऊपर कितना 5। मैंने कहा 5 आपका उत्तर हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए 5 करेक्ट आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखने वाले हैं, तो एक एक सवाल को अच्छे से करना है, ध्यान पूर्वक करना है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए सवाल किस प्रकार का है, सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल नंबर तीसरा है आपका 500 रुपए का 20%, फिर का 15%, फिर का 10%। ठीक, क्या होगा चलिए सॉल्व करिए। देखिए छोटे छोटे सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वही सवाल लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 500 रुपए है, रख दिया। ठीक, का मतलब गुणा है, रख दिया। मैंने कहा कि 20%,
परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे 100, तो ये बन जाएगा 20/100। चलिए गुणा, मैंने कहा 15% हटाएंगे तो क्या बटे में 100, फिर मैंने कहा 10% हटाएंगे तो क्या आप कहोगे 100, यही होगा ना। चलिए तो मैंने कहा परसेंटेज बटे में 100, परसेंटेज बटे में 100, जितना परसेंट है उसके बटे में उतने हमें 100 लगाने हैं। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर 1% है, यहाँ पर 100, फिर 1% 100, फिर 1% 100, मतलब 1 2 3 परसेंटेज है, तो बटे में मैंने 3 बार 100 लगा दिए। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, मैंने कहा 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा ना। चलिए तो मैंने कहा 5 से हम काट देंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, ठीक, 5 से हम काट देंगे 20 बार कट जाएगा, और मैंने कहा 2 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा। काटा पीटी आपको आनी चाहिए, चलिए देखिए मैंने कहा ऊपर आपका कितना बचा, आप कहोगे 15 बचा, नीचे कितना बचा 10 बचा, मैंने कहा भाग दे देंगे, नीचे आपका 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 1.5, क्या बन जाएगा 1.5 बन जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मजा आया कि नहीं बोलो, देखिए कितने अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने कहा काटा पीटी आपको आनी चाहिए, मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मैंने कहा कि देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मैंने कहा 2 से मैं काट दूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, चलिए 5 से काट दिया 20 बार कटा, फिर मैंने कहा ये कितना बचा, आप कहोगे 10 बचा, और ऊपर कितना 15 बचा, ठीक, तो मैंने कहा 10 का भाग हम 15 में देंगे तो 1.5 आपका निकलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया कंप्लीट, देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया है, किसी संख्या के 30% का 5% 18 है, क्या है 18, संख्या में निकालना है, क्या संख्या में निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए किसी संख्या की बात हो रही है तो यहां पर संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक, किसी भी संख्या की बात होती है तो हमेशा संख्या x मानते हैं, क्या मानते हैं x। चलिए तो मैंने कहा संख्या आपकी x हो गई, के का मतलब गुणा होता है कितना परसेंट है, आपको 30%, परसेंटेज को हटाएंगे बट्टी में 100 लगा देंगे। चलिए मैंने कहा फिर गुणा आ गया, मैंने कहा 5%, परसेंटेज को हटाएंगे बट्टी में 100 लगा देंगे, किसके बराबर में, आप कहोगे 18 के बराबर में, ठीक, किसके बराबर में 18 के बराबर में। काटा पीटी कर देते हैं, आंसर निकल आएगा। देखिए 0 से मैंने 0 काट दिया, 3 से मैं काट दूंगा 3 18, 5 से काट दूंगा 5 दूनी 10, तो मैंने कहा 2 का हम 100 में गुणा करेंगे, क्या बचेगा, आप कहोगे देखिए ऊपर आपका ऐसे मैंने कहा x बचा, नीचे आपका 2 गुणा 100 बचा तो गुणा कर देंगे 200 बन जाएगा, मैंने कहा बराबर में आपका 6 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकाल आएगा 6 दूनी 1200, मैंने कहा 6 दूनी 1200 होता है ना, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, तो मैंने कहा 6 दूनी 1200 बन गया। तो मैंने कहा x का मान, संख्या आपकी निकल आई 1200, क्या निकल आई, संख्या आपकी 1200 निकल आई। आया मजा कि नहीं बोलो, मजा आया। काटा पीटी सही की ना, काटा पीटी हमने सही की, काटा पीटी हमने बिल्कुल सही की होगी। देखिए 3 18 कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, ऐसे मैंने कहा 0 से आपका 0 कट गया, ठीक, 3 18 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका कितना आ गया 100 आ गया, ये आपका 6 आ गया, गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 1200 ही आएगा ना, हाँ 1200 ही आएगा। चलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, और क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आ गया वो आ गया 1200। चलिए आया मजा कि नहीं बोलो, चलिए देखिए मजा आ गया होगा, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल था, बार बार सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1200 आपका करेक्ट आंसर निकल आया, कुछ नहीं था, छोटा सवाल था, क्या करना था, कुछ नहीं, परसेंटेज को हटाना था, बटे में 100 लगाना था, काटा पीटी करनी थी, ऐसे मैंने कहा 0 से 0 गया, 3 18 6 बार कट गया, 5 दूनी 10 2 बार कट गया, 100 बचा 2 बचा, मैंने कहा 200 बन जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा आप कहोगे 1200 आएगा, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 10.4 है, ठीक, क्या है 10.4 है, क्वेश्चन मार्क का मान हमें निकालना है, ठीक। चलिए सॉल्व करें,
करें सॉल्व, छोटा ही सवाल है। चलिए 130 का मतलब गुणा होता है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, तो ये बन जाएगा आपका x%। और मैंने कहा परसेंटेज को जब हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं बटे में 100 लगा देते हैं, बराबर कितना है आप कहोगे 10.4 है। क्या है 10.4 है। दशमलव को हटा देंगे बटे में, देखिए एक अंक बाद है, एक जीरो लगा देंगे 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं, जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। मैंने कहा बराबर में आपकी आमने सामने की संख्या कट जाती है, मैंने कहा जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर बचा आपका 13 गुणा x और बराबर में बचा आपका 104। ठीक, मैंने कहा 13 8 104 होता है, तो मैंने कहा ये आपका 8 बार कट जाएगा, तो x बराबर निकल आया आपका 8। 13 8 है 104, x का मान 8। मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी 8 आपका करेक्ट आंसर निकल आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 घंटे 1 दिन का क्या प्रतिशत है। ठीक, क्या प्रतिशत है। ठीक, चलिए मैंने कहा 2 घंटे 1 दिन का क्या प्रतिशत है, यही है ना सवाल में। चलिए यही सवाल में है। चलिए मैंने कहा 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। चलिए मैंने कहा देखिए 2 घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे लिख दिए। ठीक, चलिए मैंने कहा 1 दिन का मतलब कितना घंटा होता है, 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटा होता है ना। चलिए तो मैं यहां पर लिख दूंगा 24 घंटे, क्या होंगे 24 घंटे। ठीक, यहां पर पहले आपको समान बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा समान। ठीक, जब आप समान बनाओगे फिर आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। ठीक, फिर कर सकते हो, पहले आपको समान बनाना है। ऐसे मैंने कहा 2 घंटा है तो घंटे घंटे में बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, मैंने कहा 2 घंटे 1 दिन का मतलब 24 घंटे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, छोटी वैल्यू ऊपर रख देते हैं, मैंने कहा 2 को हम ऊपर रख देंगे और नीचे बड़ी वैल्यू आपका 24 आ जाएगा। गुणा में परसेंटेज को जब हम बदलते हैं तो गुणा में 100 लगाते हैं, क्या करते हैं 100 लगाते हैं। जब परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज निकालना हो तो मैंने कहा गुणा में हम 100 लगा देते हैं। तो ये 2 का 2 रख दिया, बटे में आपकी बड़ी संख्या 24 रख दी, गुणा में आपका 100 आ गया। चलिए काटा पीटी कर देते हैं, 2 से काट देंगे, 24 को कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा। फिर 4 से काट देते हैं, तो मैंने कहा 4 से ये 125 बार कटता है और 4 × 12 3 बार कटता है। ऊपर आपका 25 है, नीचे आपका 3 है, मैंने कहा 25/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, 25/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है 25/3। चलिए हो गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस के 64 फिर का 5/8 बराबर 121 है। चलिए क्वेश्चन मार्क का मान हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेंगे, का मतलब गुणा होता है 30% को हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। फिर प्लस मैंने कहा 64 फिर का मतलब क्या है आप कहोगे गुणा लगा दिया, मैंने कहा 5/8 बराबर में कितना है आप कहोगे 121 है, यही है। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं। मैंने कहा 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कितना 8 8 64 8 बार कट जाएगा। ये बचा आपका x गुणा 3/10 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा और बराबर में कितना है आप कहोगे 121 है ना, बराबर में 121 है। मैंने कहा 8 8 64 होता है, 8 5 40 बढ़ गया, ये आपका 3 है और नीचे आपका 0 है। चलिए देखिए ये आपकी प्लस की वैल्यू है, इस साइड आएगी तो ये आपकी माइनस की वैल्यू हो जाएगी। मैंने कहा x गुणा 3/10 बराबर में 121 और मैंने कहा माइनस की ये बन जाएगा 40, क्या बन जाएगा माइनस के 40 बन जाएगा। चलिए देखिए घटा देते हैं। मैंने कहा x गुणा 3/10 है, चल रहा है, रख दिया। घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको 1, ये बचा। मैंने कहा कि ये कितना है, अच्छा 1 है ना। चलिए ये आपका 1 बचा, क्योंकि एक में से आपका 0 गया, 1 ही बचा। चलिए ये कितना बचा, ये 12 है। 12 में से आपका कितना है आप कहोगे 12 में से हमारा चला जाएगा 4,
तो कितना बचेगा, तो मैंने कहा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, 3 से काट देंगे, मैंने कहा 3 से काट देंगे हम, तो कितना बचेगा आपका, वो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21, ये बचा आपका 27। जब ये आपका 27 बचा और नीचे आपका 10 है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका x बराबर 27 गुणा 10 कितना होता है, आप कहोगे ये होता है 270। क्या होता है, 270। x का मान निकल आया 270, संख्या निकल आई 270। मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7 में का ऑप्शन नंबर ए 270 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। एक क्वेश्चन और है, चलिए एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, परसेंटेज वाले सवाल जो थे वो नॉर्मल थे, अच्छे से हमने देख लिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल आपका दिया है 1605 फिर का 4/5 फिर है आपका प्लस कितना है आपका हो गए 50/80 फिर का 30% बराबर 65/89। क्या है, 65/89 है। चलिए सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्व करिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा 1605 है रख दिया, का मतलब गुणा है कर दिया, 4/5 है कर दिया, प्लस देखिए 50/80 है कर दिया, का मतलब गुणा है कर दिया, 30% को हटाएंगे बट्टे में 100 है लगा दिया, बराबर में कितना आप कहोगे 65/89 है कर दिया। इतना तो करेंगे ना, इतना तो करेंगे। चलिए देखिए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। चलिए देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। तो मैंने कहा 5 से जब हम काटेंगे, 5 से हम काटेंगे कितनी बार कटेगा आप कहोगे, देखिए 5 × 15। ठीक, 5 × 15 कितना बचा 1, 5 दूनी 10। ठीक, कितना बचा 5, 5 एकम 5, तो ये कट गया आपका 321 बार। देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, यहां पर बचा आपका 321 गुणा 4 और प्लस यहां पर बचा आपका 508 गुणा में 3 और बराबर में आपका 65/89 यही है। चलिए देखिए गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 × 12। ठीक, प्लस मैंने कहा देखिए इनका कर देंगे 8 × 24 की 4 हासिल 2, 5 × 15। ठीक, 8 × 24 की 4 हासिल 2, 5 × 15 बराबर में आपका 65/89। चलिए दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 4 8, 4 और 4 8। चलिए देखिए फिर मैंने कहा 2 और 8 कितना होगा, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 5 और 1 कितना 6, 6 और 2 कितना होता है, 6 और 2 कितना होता है आप कहोगे 8, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, और मैंने कहा बराबर में आपका 65/89। देखिए ये आपकी प्लस की वैल्यू है, इस साइड आएगी माइनस की हो जाएगी, तो मैंने कहा ये घट जाएगी, क्या बन जाएगी 65/89 में से हम घटा देंगे 2808, यही घटाएंगे ना, यही घटाएंगे। चलिए देखिए ये प्लस की वैल्यू है, इस साइड आएगी माइनस की हो जाएगी। चलिए देखिए 1 बचा, ये 8 बचा, ये आपका 7 बचा, ये आपका 3 बचा, ये बचा आपका 3781। ठीक, ये बचा आपका 3781। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आ गया बी। ठीक, करेक्ट आंसर आ गया। आया मजा कि नहीं, बोलो आया मजा। चलिए तो इतने क्वेश्चन थे, अच्छी तरह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट किया और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पर आपको लगाना है। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है, सिंप्लीफिकेशन की आपकी बहुत सारी वीडियो हो गई, एक एक वीडियो करके अच्छे से देखना है। चलिए सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और एक एक टाइप को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।